कराची वालों के लिए बिजली का जोरदार झटका कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। जून का FCA सार्फिन से 2 माह में वसूल किया जाएगा। अगस्त में सार्फिन से 3 रुपए 1 पैसा चार्ज होगा। सितंबर में सार्फिन से 8 रुपए 9 पैसे चार्ज किया जाएगा। इतलाक सिर्फ अगस्त और सितंबर के माह के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक के लाइफलाइन के अलावा तमाम सार्फिन पर इतलाक होगा। कि इलेक्ट्रिक कराची में लोड शेडिंग के खात्मे में नाकाम। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। दिन भर और रात में भी बिजली बंदिश मामूल बन गई। कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, बल्दिया टाउन, सईदाबाद, लियारी, नयाबाद में बिजली बंद। FB एरिया, बिलाल कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद, आजम बस्ती में बिजली गायब। लियाकताबाद, शादमान टाउन, खड्डा मार्केट, PCHS मुतासर। कारसाज, स्काउट कॉलोनी, रेलवे सिटी कॉलोनी की भी बत्ती गुल। लियाकताबाद फिरदौस सेंटर में बिजली गायब होने के बायस कारोबार ठप। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 400 मेगावाट से ज्यादा बिजली की कमी का सामना है। लोड शेडिंग नागुज़ीर है। औरंगी टाउन में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। MQM का DMC गर्बी के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। शहरियों का हाथ में मटके उठाकर एहतजाज। औरंगी 11:30 से 5 नंबर जाने वाली सड़क बंद कर दी। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद प्ले कार्ड्स उठाकर शरीक। मुजाहिरीन का कहना था कि घर में एक महीने से पानी नहीं आता। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी के बाहर गैर कानूनी पार्किंग वबाले जान बन गई। इंतजामिया गैर कानूनी पार्किंग खत्म न करा सकी। आवाम से पार्किंग के 20 रुपए वसूल किए जाने लगे। शहरियों और पार्किंग वालों में तलखरामी मामूल बन गई। अस्पताल हुकाम का गैर कानूनी पार्किंग से लाताल्लुकी का इजहार। कराची में इंतजामिया तिबी सहूलियात की फराहमी में नाकाम। सरकारी अस्पतालों में मशीनरी खराब होना मामूल बन गया। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में एंजियोग्राफी मशीनें खराब। मशीनें बंद होने से मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। अस्पताल में एंजियोग्राफी की 4 मशीनें पहले ही खराब। वार्ड्स में मौजूद ECG मशीनें भी खराब होने से बेकार हो गईं। डिफेंस में बारिश के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। कचरा उठाने वाला कोई नहीं। लोगों के रहने के लिए डरावना ख्वाब बन गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी DHA क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम पर बरस पड़े। डिफेंस कलेक्टर ने बारिशों के पानी के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले रोज प्राइवेट कंपनी इलाके से कचरा उठाती थी। जब से खुद कचरा उठाना शुरू किया, हफ्ते में 1 दिन में उठाता है। पानी जमा होने से लोगों का कितना नुकसान हुआ है, कोई डेटा जमा किया गया है? 7 दिन में NAD के माहिरीन की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में पानी की निकासी का निज़ाम सुधारा ना जा सका। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में सीवरेज की सूरत हाल। 1 माह से बारिश और सीवरेज का पानी जमा। पानी के सबब ट्रैफिक की रवानी जुज़वी तौर पर मुतासर। दुकानदारों और शहरियों को मुश्किलात का सामना। शादमान टाउन में नाला उबलने से एक बार फिर गिलाज़त का ढेर लग गया। सड़क जगह जगह से टूट का शिकार। मुतल्लिका इदारे महीनों से मसला हल करने में नाकाम। जबकि फ़कीर कॉलोनी रोड और शाहराह वकास पर नाले ताहाल चौक। डी वाटरिंग न होने से आवाम की मुश्किलात बदस्तूर बरकरार। वाटर बोर्ड ने रूबी मोड़ और अतराफ के नालों पर काम शुरू कर दिया। शहर कायद में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री। आज भी बादलों के बरसने का इम्कान। 4 से 5 दिन में 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। DG में सरदार सरफराज का कहना है कि 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत में मजीद तेजी आ सकती है। 14 अगस्त की दोपहर तक बरसात का इम्कान है। अमीर जमात इस्लामी कराची का एक बार फिर शहर में इमरजेंसी के नफाज का मुतालबा। कहा बारिशों के बायस शहर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। दीगर जमातें बलदाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाहती हैं। इलेक्शन कमीशन बलदाती इलेक्शन का इनेकाद अपने वक्त मुकर्रर पर करे। पुराने बैलेट पेपर्स को ज़ाया किया जाए। हाफिज नईम का DC ऑफिस में डोमिसाइल के नाम पर करप्शन का भी इल्ज़ाम। मामले पर एहतजाज का भी इंदिया दिया।
सिंध में दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात कराने में ताखिर का मामला, जमात इस्लामी और पीटीआई की दरखास्तों की समाअत। क्या आप बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का वकील जमात इस्लामी से मुकालमा। हम तो फौरी बल्दियाती इंतखाबात चाहते हैं। वकील का जवाब, बारिश के दौरान इंतखाबात होते तो आप वोट कास्ट करने जाते? अदालत का वकील से सवाल, वोटिंग का अमल होता तो मैं जरूर वोट कास्ट करने जाता। पीटीआई वकील का जवाब, विफाक और सूबाई हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। फ्री कैन को 22 अगस्त को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। स्टूडेंट्स की होशियारियां अब नहीं चलेंगी। महकमा कॉलेज एजुकेशन ने तालिब इल्मों की हाजिरी का निज़ाम ऑनलाइन कर दिया। QR कोड के साथ डिजिटल कार्ड भी मुतारिफ। तालिब इल्मों की रोजाना मुकर्रर वक्त पर हाजिरी लगेगी। तालिब इल्मों के वालिदैन भी हाजिरी पर नजर रख सकेंगे। डिजी तालीम सिंध खुद निगरानी करेंगे। स्कीम 33 में निजी सोसाइटी पर कब्जे खत्म कराने का केस। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर शर्की की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 45 रोज में अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन का हुक्म। स्कीम 33 नो गो एरिया बना दिया गया। पुलिस रेंजर्स की मुआवनत लें और ऑपरेशन करें। अदालत की हिदायत, कार्रवाई कर रहे हैं मगर कोई पेशरफ नहीं हुई। अदालत के पूछने पर डिप्टी कमिश्नर शर्की का जवाब। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या आपका इलाका गैर है? कोई मुजरिम वहाँ छुप जाए तो मतलब कुछ नहीं हो सकता। क्या आप पर कोई दबाव नहीं आया? डिप्टी कमिश्नर शर्की ने 2 माह की मोहलत तलब कर ली। शाहराह फैसल पर रेलवे लाइन से मुत्तसिल पेट्रोल और CNG पंप्स का केस। वहां से ट्रेनें गुजरती हैं, खुदा ना ख्वास्ता धमाका हुआ तो क्या होगा? आप लोगों ने पेट्रोल और CNG पंप्स कैसे खोलने की इजाजत दी? अदालत का इस्तिफसार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, एहसास है किसी हादसे की सूरत में कितना नुकसान होगा, ये बताएं रेलवे ट्रैक की हदूद कितनी होती है? रेलवे वकील ने जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत की रेलवे पाकिस्तान को जामिया जवाब जमा कराने की हिदायत। पैराडोल टैबलेट की कीमत में इजाफा। हाई कोर्ट में कंपनी की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। वकील वफाकी हुकूमत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के नुमाइंदे पेश। अदालत का आइंदा समाअत से कबल काबीना में कीमतों पर फैसले का हुक्म। फैसला करके रिपोर्ट पेश करें। अदालत की वफाक के वकील को हिदायत। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी। फ्री कैन से मजीद दस्तावेजात तलब कर ली। आमिर लियाकत की साबिका अहलिया और बेटी अदालत में पेश। अदालत की इजाजत के बाद तदफीन की गई। पोस्टमार्टम कराने का हुक्म गैर कानूनी है। कुछ लोग मैयत की बेहुरमती कराना चाहते हैं। वकील दरखास्त गुजार के दलाइल। गोद देने के बाद 3.5 साल बच्चे की हवालगी का मामला। हाई कोर्ट में हवालगी से मुतालिक वालिदा की दरख्वास्त मुस्तरद। रिमार्क्स दिए कि गोद देने से मुतालिक तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। एक मरतबा गोद देने के बाद दोबारा हवालगी कैसे हो सकती है? अदालती फैसले के बाद दानिश और इकरार की उज़्मा से बच्चे को छीनने की कोशिश। बच्चा गोद लेने वाली खातून उज़्मा को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पुलिस ने खातून और बच्चे को बाहिफाजत दोबारा अदालत पहुँचाया। अदालत की पुलिस को अपनी निगरानी में दोनों को घर पहुँचाने की हिदायत। इमरान खान मुल्क तोड़ना चाहते हैं। ये वतन किसी के बाप की जागीर नहीं। हुकूमत जाने के बाद से मुल्क के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलाअ सिंध शर्जील नामेमन की घन गरज। कहा, कानून का फंदा इमरान खान के गले में आने वाला है। आसिफ जरदारी गिलानी पर नैब के केसेस बने, इमरान खान पर क्यों नहीं? रुपया तगड़ा, डॉलर कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए सस्ता। अमेरिकी करेंसी 218.88 रुपए की सतह तक गिर गई। डॉलर 239 रुपए की बुलंद सतह से अब तक 20 रुपए सस्ता हो चुका। जबकि स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 42,243 की सतह पर बंद हुआ। सनतकारों का डॉलर की कदर में कमी पर इजहार इत्मीनान। नायब सदर FBCCI शबीर मंशा का कहना है कि मुल्क की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। गैर जरूरी दरामदात को रोकने के असरात नजर आ रहे हैं।
सन्नतकारों ने महंगी एलसी खोलने वाले बैंकों के नाम भी दिए। स्टेट बैंक इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। रुपए की कदर में इस्तेहकाम से ही सूरत हाल दुरुस्त समत में जा सकेगी। डॉलर महंगा होने पर गाड़ियां महंगी हुई। अमेरिकी करेंसी सस्ती होने का फायदा आवाम को पहुंचना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में खुले कुकिंग ऑयल का केस। सर्टिफाइड कंपनी के अलावा खुला तेल फरोख्त नहीं कर सकेंगे। अदालत का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि एक कानूनी नुक्ते पर इंसानी जिंदगियों को कैसे खराब नहीं कर सकते, इस तरह लोगों की जिंदगियों से कैसे खेलने की इजाजत दी जाए। सिंध फूड अथॉरिटी ने अदालत में कार्रवाइयों की तफसीलात पेश कर दी। होलसेलर्स मुतालिक कानूनी दस्तावेजात तलब। दरख्वास्त की मजीद समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। शहदाए करबला के स्वयं पर नजरो न्यास और तबर्रुक की तकसीम। भुने चने और इलायची दाने भी बांटे जाने लगे। छिले हुए चने की कीमत 560 रुपए किलो। भुने हुए चने 400 रुपए से 480 रुपए किलो में फरोख्त। अमरीकी सफीर डॉलन ब्लूम की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने अमरीकी सफीर का शानदार इस्तकबाल किया। अमरीकी सफीर का बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को ज़बरदस्त अंदाज में खराज अकीदत बाबाए कौम के मज़ार पर गुलदस्ता रखा। डोनाल्ड ब्लूम ने किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। इंतजामिया की जानिब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को मज़ार की तारीख से मुतालिक मुकम्मल आगाही भी दी गई। फ्लैग स्टाफ हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी की भी शिरकत। उनका कहना था कि ये पाकिस्तान है तो हम हैं। शर्मिला फारूकी ने मधुर आवाज़ का जादू भी जगाया। उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान भी गुनगुनाया। जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। और जश्न आज़ादी में सिर्फ चंद रोज बाकी। कराची में तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। झंडा गली में सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। कौमी परचम के रंगों की ज्वेलरी, कपड़े, चूड़ियों के स्टॉल भी सज गए। जश्न आज़ादी पर बाजा बच्चों की सबसे बड़ी पसंद बन गया। बच्चों के हरे रंग के कपड़े भी तवज्जो का मरकज बन गए।